ये रीडिंग मिथुन राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में इस वक्त जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Gemini sign. सिंगल्स के लिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स फॉर सिंगल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स फॉर सिंगल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर सिंगल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ कप्स फॉर सिंगल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ स्टार फॉर सिंगल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट फॉर सिंगल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स फॉर सिंगल्स। यहाँ जितने भी कार्ड्स आए हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है और कुछ लोगों के लिए ये लव प्रपोजल्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है रीडिंग। पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स हों। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता आपकी फैमिली की तरफ से सुझाए जा सकते हैं, या फिर जो आपके दूर के रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से कोई रिश्ता सुझाया जा सकता है। और यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप उस पर्सन से मिलने के लिए जा सकते हैं, या फिर वो पर्सन आपसे मिलने आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई रिश्ता आपको सुझाया जा रहा है जहाँ आप उससे उस पर्सन से या फिर उस फैमिली से मिलने की पहल कर सकते हैं। आप दोनों की फैमिली मिल सकती है, या फिर आप उस पर्सन से और उसकी फैमिली से आप मिलने जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए रोमांटिक प्रपोज़ल है, किसी को आप प्रपोज़ करें या फिर कोई आपको प्रपोज़ करे। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, या कोई प्रपोज़ल किसी की तरफ से आपको मिला है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो ये रिश्ता अब शुरू होगा, इस रिश्ते को आपकी फैमिली हो या उस पर्सन की फैमिली हो, उनसे इस रिश्ते को सहमति मिल सकती है, या फिर उनकी भी ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में हो सकती है। आप इस पर्सन में अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर को देख रहे हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, या फिर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन फील कर सकता है। किसी रिश्ते की शुरुआत, अगर ये रोमांटिक प्रपोज़ल है तो अट्रैक्शन से ये रिश्ता शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इसे क्लैरिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एकदम से किसी के लिए अट्रैक्शन फील करें और आप उन्हें प्रपोज़ कर दें। और यहाँ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है तो आप भी उस रिश्ते में आगे बढ़ने का तुरंत डिसीजन ले लें। तो यहाँ पर इमोशंस नहीं है, यहाँ पर ख्याल रखने की बात है। सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से किसी रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला न लें, या फिर कमिटमेंट ना दें। अगर आपको रिश्ते में आगे बढ़ना भी है तो एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देने की ज़रूरत है।
इन दिनों या तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है, आपकी पर्सनालिटी हो, आपकी खूबसूरती हो, काफ़ी निखर कर आने वाली है। तो कोई आपको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकता है, इसलिए आपको कोई प्रपोज़ कर दे, या फिर यही अट्रैक्शन आप किसी और के लिए फ़ील करें और उसी अट्रैक्शन की वजह से आप किसी को प्रपोज़ कर दें। तो यहाँ पर आप किसी को पसंद कर रहे हैं या कोई आपको पसंद कर रहा है, लेकिन जहाँ तक कमिटमेंट देने की बात है या फिर रिश्ते में आगे बढ़ने की बात है, तो वहाँ पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। एक दूसरे की क्या सोच है रिश्तों को लेकर, या फिर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं एक दूसरे के, उन बातों को जान लेने की ज़रूरत है। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है कि यहाँ पर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। अगर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है तो वहाँ पर ये 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। वहाँ आपको देखने, सोचने और समझने की ज़रूरत है। आपके अपने फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप अपने लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आपका रोमांटिक लाइफ हो या फिर आपका मैरिड लाइफ हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन बातों के बारे में सोचते समझते हुए आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एक क्विक डिसीजन नज़र आ रहा है, तो आपको उस जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है, या फिर उस पर्सन को समझने की ज़रूरत है कि उस पर्सन की क्या सोच है जीवन को लेकर, या फिर अपने मैरिड लाइफ को लेकर या रोमांटिक लाइफ को लेकर क्या सोच है, क्या एक्सपेक्टेशन है। इन बातों को सोचते समझते हुए ही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो जल्दबाजी से बचें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे कि किसी से मिले और तुरंत रिश्ते में आगे बढ़ने का आप में से कुछ लोग फ़ैसला कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का फ़ैसला गलत हो, लेकिन चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर सोच समझकर रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। द स्टार का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। द स्टार ये विश फुलफिलमेंट है। जैसे लाइफ पार्टनर या फिर रोमांटिक पार्टनर की चाहत आपको है, वैसे ही पार्टनर से आप मिल सकते हैं, किसी के द्वारा मिलवाए जा सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर आप जिसे प्रपोज़ करें वो पर्सन वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। और ये 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन है। तो यहाँ पर आप खुश रहेंगे। आप में से कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी होने जा रही है। जिस पर्सन से आप मिल रहे हैं वो आपको वैसा ही लग सकता है जैसे पार्टनर की आपको चाहत है। आपको ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन के साथ आप खुश रहेंगे, या फिर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी होगी। तो अपनी इस खुशी को आप उस पर्सन के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है अगर अरेंज मैरिज से रिलेटेड ये प्रपोज़ल है तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप दोनों की इंगेजमेंट हो जाए, या फिर आप दोनों की फैमिली इस रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन ले ले। तो ये खुशी का मौका उस वजह से भी हो सकता है। या तो आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं, कोई आपको प्रपोज़ कर रहा, उस रिश्ते में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, इसलिए आप खुश रहेंगे। आप दोनों अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। और अगर ये अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की फैमिली इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का डिसीजन ले सकती है, और कुछ लोगों का रिश्ता अब इंगेजमेंट की तरफ बढ़ेगा। तो ये सेलिब्रेशन उस वजह से भी हो सकती है। द चैरियट का कार्ड है, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। द चैरियट आपके लाइफ में प्रोग्रेस को दर्शाता है। यहाँ हम आपके लव लाइफ की बात कर रहे हैं, तो आपके लव लाइफ में प्रोग्रेस है, या फिर अगर आप मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी इसके लिए आप इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जिस पर्सन से आप मिल रहे हैं या मिलवाए जा रहे हैं ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों का रिश्ता एंगेजमेंट की तरफ बढ़े, या फिर कुछ लोगों की डेट फिक्स हो सकती है यहाँ पर, या उस पर्सन से आप मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है, और जिस पर्सन से आप मिले वो रिश्ता आगे बढ़ेगा।
नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। जो भी रिश्ता शुरू होगा वो आगे चलकर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। आप दोनों का रिश्ता इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा या फिर आप एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जिसे क्लैरिफाई कर रहा है तो आप दोनों मिलकर अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में जहाँ अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी है वहाँ आप दोनों की फैमिली इस रिश्ते से जुड़ा कोई अहम फैसला लेंगे, जहाँ रिश्ते को लेकर फ्यूचर प्लानिंग्स होगी, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों से रिलेटेड फ्यूचर प्लानिंग्स होंगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप दोनों ही अपने रिश्ते के भविष्य को तय करेंगे। तो यहाँ पर चाहे ये अरेंज मैरिज है या फिर रोमांटिक प्रपोज़ल है, जिस रिश्ते की शुरुआत अब होगी वो रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या फिर जिस पर्सन को अपने जीवन में आप शामिल करने का फ़ैसला लेंगे उनके साथ आपका रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। तो यहाँ पर सिंगल्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल विश फुलफिलमेंट होगी। जिस तरह के रोमांटिक पार्टनर की आपको चाहत है वैसे रोमांटिक पार्टनर से आप मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज है, जहाँ आप वैसे पर्सन से मिलेंगे जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है या फिर जहां आपकी फैमिली भी उस रिश्ते को लेकर खुश होगी या फिर उनकी भी सहमति होगी, उनकी भी ब्लेसिंग्स होगी। अब बात कर लेते हैं जो कमिटेड या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify 10 of Pentacles for committed or married couples. Please clarify 10 of Pentacles. Please clarify King of Wands. Please clarify Princess of Cups. Please clarify the Star. Please clarify the Chariot. Please clarify 4 of Wands. टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। आप दोनों की फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी है। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है तो आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली चाहेगी कि आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में आप सोचें। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की फैमिली या आप दोनों में से किसी एक की फैमिली अपने नेटिव प्लेस में जाकर वहाँ इंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड रिचुअल्स को निभाने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि अपने नेटिव प्लेस में या फिर जहाँ आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं वहाँ जाकर या फिर पुश्तैनी मकान से इस तरह की खुशी को सेलिब्रेट करना चाहे। ये आपकी फैमिली इस बारे में अपनी राय रख सकती है। और जो मैरिड कपल्स हैं, आप एक फैमिली गेट टुगेदर में शामिल हों या फिर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलें, आपके हों या फिर आपके पार्टनर के ग्रैंड पेरेंट्स हों। कुछ लोग अपने पुश्तैनी मकान में जा सकते हैं जहां आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं या आपके पार्टनर के ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, जहां जाकर या तो आपके पार्टनर की यादें ताज़ा होंगी या फिर आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसा भी है कि अपने पुराने घर से आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई हो तो वहाँ पर आप उन दिनों को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पुराने घर में जाएं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलें, जहाँ पर पुरानी यादें ताज़ा हो सकती है, जहाँ से आप दोनों ने अपने जीवन की शुरुआत की थी या फिर अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। उन दिनों को आप काफ़ी याद करेंगे या फिर आपको वहाँ जाने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली गेट टुगेदर है जहाँ जाकर आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स, जो कि रिवर्स में है। इन दिनों इस रिश्ते को लेकर या एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पैशन फील करेंगे। अगर
पहले ये आपकी एनर्जी थी कि आप अपने पार्टनर को फोर्स करते थे कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर इंगेजमेंट मैरिज की तरफ बढ़ा जाए। और अगर आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे तो इन दिनों आपके पार्टनर में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, वो भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे। जहाँ अब तक डिले था, जहाँ आप या आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई एक आप दोनों में से एक ऐसा पर्सन था जिसे अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वक्त की ज़रूरत थी या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही थी तो उन्हें सुलझाने के लिए वक्त की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर उस प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं या फिर एक क्लैरिटी मिल रही है जिसकी वजह से अब आप दोनों एक जैसी एनर्जी में होंगे, जहां आप दोनों ही इस बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि अब आपका रिश्ता इंगेजमेंट मैरिज इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़े। और जो मैरिड कपल्स हैं, मैरिड कपल्स यहाँ पर एक दूसरे के लिए आप दोनों ही पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। अगर आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप बहुत पैशन फील करते थे अपने पार्टनर को लेकर, या फिर आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि आपके पार्टनर अपने रोमांटिक फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करे या आपके साथ वक्त गुजारे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आप चाहते हो कि वो आप में इंटरेस्ट शो करे। और अगर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी नहीं थी तो इन दिनों आपकी वो शिकायत ख़त्म हो सकती है। आपके पार्टनर आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं, आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों आप काफ़ी अट्रैक्टिव या काफ़ी हैंडसम या खूबसूरत आप लग सकते हैं या लग सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का बिल्कुल एकदम से मूड चेंज हो जाए, वो आपके लिए अट्रैक्शन फील करे, इस रिश्ते के लिए पैशन फील करे। तो यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहेंगे। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई शिकायत थी तो वो शिकायत आपकी ख़त्म होगी। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज नहीं कर रहे थे या फिर इंगेजमेंट मैरिज इन चीज़ों के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम से दूरी बनाएंगे। जिस भी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या फिर आपको वो भरोसा नहीं दे पा रहे थे, तो अब वो प्रॉब्लम्स ख़त्म करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ये फैमिली हो सकती है, जहाँ उनकी फैमिली मेम्बर्स इस रिश्ते को लेकर खुश ना हो या फिर उनकी सहमति ना मिल रही हो कि ये रिश्ता इंगेजमेंट मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर अपना डिसीजन अपने घर वालों को सुना सकते हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी बात अपने पार्टनर के सामने रखें। आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता इंगेजमेंट मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़े, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो आप अपने पार्टनर को एक फ़ैसला सुनाने के लिए कह सकते हैं कि आखिर आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या है। अगर काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सहमति जता दें, तो अब आप इंतज़ार कर कर थक चुके हैं और अब आप अपने पार्टनर से एक आखिरी फ़ैसला सुनना चाहेंगे। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी आपके रिश्ते को लेकर मिल रही है, जहाँ कुछ लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे और कुछ लोग अपने पार्टनर से इस तरह की क्लैरिटी की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि अब आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में अनसर्टेनिटी बनी रहे या फिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा ये सोचकर आप परेशान रहें। तो इस वजह से आप अपने पार्टनर से एक क्लियर डिसीजन की उम्मीद रखेंगे। और जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। एक दूसरे के लिए आप इमोशंस फील करेंगे, या फिर यहाँ पर जो भी रीज़न रहे हों, आपके पार्टनर आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे या फिर उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से तो रिश्ते में आप चार्म फील नहीं कर रहे थे, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में हो या मैरिड कपल्स हों, वो चार्म आप फील नहीं कर रहे थे। तो इन दिनों आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी। प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उन प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व की जाए, इस बात की क्लैरिटी होगी।
जिस वजह से इस रिश्ते में आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को वक्त देंगे, एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम है तो वहाँ पर उन लोगों से या उन परिस्थितियों से आप दूरी बनाएंगे, ताकि आपके रिश्ते की खुशियाँ बनी रहे, आपके रिश्ते में हार्मनी हो, या फिर आप दोनों के साथ आने में या फिर अपने लव लाइफ को एंजॉय करने में जिस वजह से प्रॉब्लम थी, चाहे वक्त की कमी हो, चाहे थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर बाहरी कोई परिस्थिति हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, तो उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। या फिर इस बात की क्लैरिटी आपको या आपके पार्टनर की को होगी कि बाहरी परिस्थितियों की इन्वॉल्वमेंट अपने रिश्ते में कितना होने देना है, या फिर उसका प्रभाव किस तरह कम से कम किया जा सकता है। इन बातों के बारे में आप सोचेंगे, इस वजह से इन दिनों आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, या फिर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। द स्टार ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हों या फिर मैरिड कपल्स हों। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो यहाँ पर ये एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर भी ऐसा चाहेंगे। आपको वो मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। और अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर द स्टार कार्ड कहता है कि अगर पिछले दिनों किसी परेशानी की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई थी, भावनात्मक दूरियां थी, या फिर आप दोनों एक दूसरे से डिटैच फील कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आप दोनों हील होंगे, आप दोनों का रिश्ता भी हील होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर समस्याओं का समाधान है। अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या फिर अगर जिसकी भी गलती रही थी, जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी या फिर दूरियां आई थी, तो वो पर्सन अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे आप हों या आपके पार्टनर हों। आप सॉरी कह सकते हैं, आपके पार्टनर आपसे सॉरी कह सकते हैं, जिस वजह से फिर आप दोनों एक साथ होंगे, या फिर आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी तो वो समस्याएं ख़त्म होगी, आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। द चैरियट ये कार्ड कहता है कि ये कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते का प्रोग्रेस है। जहाँ अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। यहाँ 7 ऑफ कप्स इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके अपने फ्यूचर प्लान्स हों और आपके पार्टनर के अपने फ्यूचर प्लान्स हों, या फिर किस तरह आप दोनों अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर कब बढ़ना चाहिए। इन बातों को लेकर आप दोनों के अलग अलग विचार हों। तो यहाँ पर कोशिश करें, जो यहाँ पर आप दोनों के अलग अलग विचार हैं या फिर किसी बात को लेकर मतभेद है, तो वहाँ पर आपसी सहमति बन पाए। एक दूसरे के साथ आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है, या फिर एक दूसरे की बातों को समझने की ज़रूरत है। एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो आपका फ़ैसला सही होगा, या फिर जो फ़ैसला आप लेंगे वहाँ आप उस फैसले के साथ आप खुश रहेंगे, या फिर वो फ़ैसला आपको आपकी खुशियों की तरफ लेकर जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश करें, यहाँ पर दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, या फिर कब बढ़ना चाहिए इस बात को लेकर आपकी अलग राय हो, उनकी अलग राय हो। तो यहाँ पर आपस में एक दूसरे को समझते हुए या फिर एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। और जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। द चैरियट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि कमिटेड हो या मैरिड हो, ट्रैवल से रिलेटेड आप दोनों के प्लान्स बने और इसमें आप दोनों की अलग अलग सोच हो। आपके पार्टनर कुछ कहीं और जाना चाहे, या फिर
किसी और वक्त में के लिए ये प्लान कर रहे हों, या फिर आप चाहते हों कि वो आपके मुताबिक, आपके टाइम के मुताबिक वो इस वेकेशन को प्लान करें, या फिर जो भी जहाँ घूमने जाना है वो प्लेस का डिसीजन आपके मुताबिक हो, तो यहाँ पर बैलेंस बनाएं, एक दूसरे के साथ सहमति के साथ चलने की कोशिश करें। अलग अलग दोनों के विचार होंगे तो यहाँ पर फैसला लेना आप दोनों के लिए मुश्किल होगा। कोशिश करें एक प्रैक्टिकल एनर्जी में रहें, ताकि एक दूसरे के परिस्थितियों को समझ पाए, या फिर जो भी वेकेशन आप प्लान कर रहे हैं वो आपके लिए भी सूटेबल हो, आपके पार्टनर के लिए भी हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो वक्त की बात हो, एक दूसरे के लिए वो सूटेबल हो। इस बात को समझते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर कमिटेड हो या मैरिड हो, कोशिश करें कि फ़ैसला अगर किसी बात को लेकर लेना है, अगर चाहे वो रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेकर हो या वेकेशन प्लान करने को लेकर हो, तो एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। आपकी अपनी इच्छा या फिर अपनी प्लानिंग्स कुछ हो सकती है, आपके पार्टनर की कुछ हो सकती है। यहाँ कोशिश करें कि एक दूसरे के सामने अपनी बातें खुलकर रखें। आपके पार्टनर की जो सोच है वहाँ आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स है, अगर आप अच्छे से बताएंगे या फिर अपने पार्टनर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप दोनों मिलकर आगे बढ़ पाएंगे, या फिर अपने रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझा पाएंगे। ये 7 ऑफ कप्स कई सारी प्रॉब्लम्स भी है। इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए आप दोनों का साथ आना, या फिर रिश्ते में हार्मनी होना, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलना, ये ज़रूरी होगा। ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए एक दूसरे का साथ चाहिए होगा। तो वहाँ पर एक दूसरे की परिस्थिति को और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स है जिसे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो बहुत जल्द आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, जो कि आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं रिश्ते में आगे बढ़ पा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जो मैरिड कपल्स हैं, इन दिनों इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, जहां आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत हो सकती है। आपके पार्टनर की फैमिली में हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है। तो यहाँ पर उन चीज़ों में पैसे आपके खर्च होंगे, तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहने की ज़रूरत है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों के रिश्ते की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। अगर पिछले दिनों ऐसा था कि किसी बात को लेकर असहमति थी, या फिर आप दोनों सेम पेज पे नहीं थे, या फिर आपकी अपनी कोई राय थी, आपकी अपनी सोच थी, आपके पार्टनर की अलग सोच थी, उन चीज़ों में तालमेल नहीं था, तो अब ये प्रॉब्लम इन 15 दिनों में, इन 15-16 दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे की बातों को आप समझ पाएंगे, जिस वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, स्टेबिलिटी होगी। अब बात कर लेते हैं इस वक्त जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify 10 of Pentacles for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify 10. Please clarify King of Wands for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Princess of Cups for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify the Star. Please clarify the Chariot. Please clarify 4 of Wands. 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ इस वक्त आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। इसकी वजह आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक अपनी फैमिली को कन्विंस करने की काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था, ताकि इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सहमति मिल जाए।
तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, आप में से कुछ लोगों का वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। आपकी फैमिली इस रिश्ते को लेकर सहमति जता सकती है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली इस रिश्ते को लेकर सहमति जता सकती है। प्रोफेशनल रीज़न भी कुछ लोगों के लिए इस दूरी की वजह हो सकती है। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने पार्टनर से दूर रह रहे हैं, किसी दूसरे शहर या दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, तो अब आपको वो मौका मिलेगा कि आप अपने घर लौटें, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता एंगेजमेंट या मैरिज की तरफ बढ़ेगा। या फिर अगर ये आप हैं, आपकी एनर्जी है, तो आपके पार्टनर अगर किसी दूसरे शहर या दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, तो इन दिनों उन्हें अपने घर वापस आने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से अब आपकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए सहमति जता सकती है, जिस वजह से अब आपका रिश्ता एंगेजमेंट मैरिज की तरफ बढ़ेगा। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। अब आप या आपके पार्टनर अपनी कंट्री, अपने घर वापस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को या फिर आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं। या फिर अगर आप दोनों की फैमिली पहले से जानती है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, तो अब उनकी इच्छा होगी कि अब आप दोनों अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को प्लान करें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये दूरियाँ इस वजह से थी कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे थे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस था, जहाँ उनकी सहमति नहीं थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पार्टनर अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं। ये रिश्ता उनके लिए ज़रूरी है, वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके पार्टनर किसी भी वजह से खुद को उन्होंने रोक रखा था, आपके लिए चाहत थी इस रिश्ते को, वो खोना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी, या फिर उनकी अपनी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो अब आपके पार्टनर अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, या फिर अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर रहे हैं, या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अब सुलझाने के करीब हैं, या फिर उन्हें अब लग रहा है कि वो प्रॉब्लम्स वो सुलझ जाएंगी, जिसकी वजह से अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। जो भी चैलेंजेस थे आपके पार्टनर के लिए, उन चैलेंजेस को वो फेस करने के लिए तैयार हैं, या फिर उन चीज़ों को लेकर अब कॉन्फिडेंट हैं कि किस तरह वो अपनी इस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी, ताकि आप दोनों फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर इस रिश्ते को लेकर उनकी क्या सोच है, आपके सामने वो रख सकते हैं, अपनी दिल की बात आपसे कह सकते हैं। और अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर अगर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहते थे तो आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए सहमति जता सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है, ये प्रॉब्लम से बाहर आना है। जो भी प्रॉब्लम रही है, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या लॉन्ग डिस्टेंस प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। या फिर अगर फैमिली मेम्बर्स की सहमति नहीं थी, तो या तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली को कन्विंस कर लेंगे, या आपकी फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली की तरफ से नाराज़गी थी तो उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, या फिर अपना फ़ैसला इस रिश्ते के लिए ले सकते हैं। अगर फैमिली अगर अग्री नहीं है तो भी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम से बाहर आना है, या फिर आपके पार्टनर का ये डिसीजन है जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे कह सकते हैं। द स्टार का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच जो ये दूरियां हैं, इस रिश्ते की जो ये सिचुएशन है, या फिर जो रिश्ते में नेगेटिविटी है, जितना इसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपके पार्टनर भी इस बात को लेकर निराश थे या फिर हर्ट फील कर रहे थे।
द स्टार कार्ड कहता है कि अब आपके लिए हीलिंग का वक्त है। आप दोनों हील होंगे, आपका रिश्ता भी हील होगा। जो भी दूरियों की वजह थी वो दूरियां ख़त्म होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ज़्यादातर पॉजिटिव कार्ड हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको अपने रिश्ते में वो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, या फिर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस रिश्ते में खुश रहेंगे, तो आप इस रिश्ते से अगर मूव ऑन होने का फ़ैसला लेते हैं तो बहुत जल्द आप उस निराशा से बाहर आ जाएंगे या फिर हील हो जाएंगे। जहां आप लगातार अपने आप को उस एनर्जी में रख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, या फिर फैसला न लेने की वजह से, या फिर आपको न समझ पाने की वजह से आप जिस तरह से हर्ट फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे, तो उससे आप बाहर आएंगे। आप अपने आप में एक नई एनर्जी फील करेंगे, आप राहत महसूस करेंगे, या फिर आपको लगेगा कि अब आपके जीवन में सुकून है। तो यहाँ पर अगर आप रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला लेते हैं तो ये डिसीजन आपके लाइफ में हार्मनी ला सकता है, आपके लाइफ में बैलेंस ला सकता है। ये कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कार्ड्स पॉजिटिव है, जहाँ पर आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द मैजिशियन। द चैरियट आपके लव लाइफ की प्रोग्रेस है। इस वक्त आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने रिश्ते को संभालने की हर संभव कोशिश करेंगे, या फिर अगर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है तो आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। एक क्लैरिटी है, आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स है। अगर घर वाले विरोध कर रहे हैं तो आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके पार्टनर या फिर अपना फ़ैसला सुना सकते हैं, जिस वजह से आप दोनों का रियूनियन या रिकन्सिलेशन है। या फिर अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक दूसरे के सामने आप अपनी बात रखेंगे, जिस वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कुछ लोगों के पार्टनर या आप इस वक्त जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, जिस वजह से आप दोनों अब साथ आएंगे, आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। कुछ लोग किसी नाराज़गी की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए थे, तो वो नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द स्टार। द स्टार यहाँ भी है। द स्टार ये रिश्ते के लिए हीलिंग की बात कहता है, विश फुलफिलमेंट की बात कहता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन की बात कहता है। यूनियन, चाहे आप दोनों में सेपरेशन अगर था, नो कॉन्टैक्ट था, तो वो सेपरेशन ख़त्म होगा, या फिर एक दूसरे से आपके विचार नहीं मिल रहे थे, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच सहमति नहीं थी, तो यहाँ पर सहमति बनती दिख रही है। आप दोनों सेम पेज पे होंगे, या फिर एक जैसी सोच होगी, या एक दूसरे के विचारों से आप सहमत होंगे, जिस वजह से आपका रिश्ता हील होगा, आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी होगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट इश्यूज़ थे। आपके पार्टनर या आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वक्त चाहते हों, तो यहाँ पर या तो इसके लिए रेडी हो जाएंगे, इंगेजमेंट मैरिज की तरफ बढ़ने के लिए, चाहे वो आपको डिसीजन लेना हो या आपके पार्टनर को लेना हो, तैयार हो जाएंगे, या फिर एक दूसरे को आप वक्त देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है, जिस वजह से आपका रिश्ता हील होगा। तो यहाँ पर रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम थी तो यहाँ कुछ लोगों के लिए घर वापसी है, या फिर अपने कंट्री में आपको आने का मौका मिलेगा, जिस वजह से आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। या जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को फेस करेंगे, चाहे वो घर वालों का विरोध हो या फिर प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, उनको फेस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपसी सहमति बनती दिख रही है।
और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अगर अपने रिश्ते में खुश नहीं है या फिर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर आप रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला लेते हैं तो बहुत जल्द आप इस निराशा से या फिर इस स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। आप अपने आप में राहत महसूस करेंगे। आपका इस रिश्ते से बाहर आना या फिर मूव ऑन करने का फ़ैसला आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगा।